तो इस वीडियो में मैंने जो भी चीज़ परफेक्शन के बारे में जानी है और समझी है, तो वो मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। तो आई होप आप वीडियो को एंड तक देखना और परफेक्शन के ऊपर कि स्केच में परफेक्शन का क्या रोल प्ले करता है, कितना वो इम्पोर्टेंट है, तो वो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको भी क्विक स्केचिंग सीखनी है तो ये सीरीज़ आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी मैंने वीडियो भेजे हैं तो वो ये सारे वीडियो है वो आप रिपीटेडली देखते रहो कि बहुत बार आप इसको जब आप देख लेते हो और फिर से प्रैक्टिस करते हो फिर आप उसको रिपीटेडली वीडियोस को देखते रहो। इससे क्या होगा कि जो पॉइंट्स कोई शायद छूट गए होंगे तो वो आप उसमें फिर से कवर कर सकते हो। और रिपीटेशन एक ज़रूरी चीज़ है जिससे आप वो आपके मन में भी बैठ जाएगा। जो चीज़ मैंने यहाँ पे बताई है वो आपके मन में भी बैठ जाएगा, फिर आप उसको और अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो इसीलिए वीडियो को रिपीटेडली आप देखते रहना प्रैक्टिस करने के साथ साथ। तो अब जो पांचवी चीज़ है वो है परफेक्शन। अब ये परफेक्शन इस वर्ड का मीनिंग मैं आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूँ कि मैं किस चीज़ को परफेक्शन मानता हूँ। अब जो आपका डिज़ायर रिज़ल्ट है कि आपको कैसा आउटकम चाहिए, कि कैसा स्केच या फिर ड्राइंग आपको चाहिए, तो और ये परफेक्शन इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि हर एक पर्सन के लिए वो परफेक्शन अलग अलग होता है कि जैसा आपको रिज़ल्ट चाहिए वो आप उसको परफेक्शन में गिन सकते हो कि आपको जिस तरीके से रिज़ल्ट चाहिए वैसा रिज़ल्ट आ रहा है तो वो परफेक्शन आप अचीव कर रहे हो। कि मान लो कि जो स्केच आपने बनाया है, जो रिज़ल्ट आपको चाहिए था वैसा रिज़ल्ट वो स्केच में आ रहा है, मतलब जो स्केच आपने पूरा बना लिया तो वो स्केच आपको पसंद आया कि आपके टेस्ट के हिसाब से, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपका वो स्केच बन गया है। तो वैसा ही स्केच बनने को हम परफेक्शन कहते हैं कि आपने परफेक्शन अचीव कर रहे हो। तो ऐसे ही अलग अलग पर्सन के लिए वो चीज़ अलग अलग होगी, क्योंकि मुझे कोई अलग रिज़ल्ट चाहिए होगा, आपको कोई शायद अलग रिज़ल्ट चाहिए होगा। एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ कि मान लो मैं स्केच बना रहा हूँ और मेरे लिए परफेक्शन क्या है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो स्केच में क्विक स्केच की बात कर रहा हूँ कि वो स्केच में फास्ट बनाऊँ और उसमें रियलिज़म का फील आ रहा है और प्रोपोर्शन अच्छे से बना है और उसमें रफनेस भी है। जो मैंने चारों पॉइंट्स बताए ना क्विक स्केच में, तो वो जब 4 पॉइंट्स आ जाता है, वो 4 पॉइंट्स मैं मेरे स्केच में ला पा रहा हूँ, तब मैं ये कह सकता हूँ कि परफेक्शन मेरे स्केच में मुझे परफेक्शन दिख रहा है, मैं परफेक्शन अचीव कर रहा हूँ मेरे स्केच में। जो 4 पॉइंट्स बताए मैंने पहले के वीडियो में, तो अगर वो मेरा यहाँ पे अचीव हो रहा है स्केच में, वो स्केच में दिख रहा है वो चारों पॉइंट्स, तब मैं यहाँ पे परफेक्शन अचीव किया है स्केच में। अब जब आप क्विक स्केचेस को शुरू कर रहे हो, अगर आप बिगिनर हो मान लो, तो आपको पहले परफेक्शन के ऊपर ही फोकस करना है। मतलब क्या कि जो भी चारों पॉइंट मैं बताया आपको वो इन जनरल है, कि वो जो 4 पॉइंट्स बताए वो इन जनरल है कि क्विक स्केचेस में ये 4 चीज़ तो बेसिक है, ये चारों चीज़ होना इम्पोर्टेंट है। ये क्विक स्केचेस में ये चारों चीज़ें होनी तो इम्पोर्टेंट है, ये बेसिक है, इसके बिना वो क्विक स्केच नहीं रहेगा। अब यहाँ पे दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो आपको क्या चीज़ पसंद है, किस स्टाइल में इंटरेस्ट है, वो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, वो भी परफेक्शन में आता है। कि मान लो आपको शायद मंडाला पसंद है, ऐसा अज्यूम कर लो। तो अगर मैं स्केच बना रहा हूँ और उसमें मैं कैसे क्विक स्केच में मंडाला ऐड करूँ, ये यहाँ पे बहुत ही अलग नज़रिए से मैं बात कर रहा हूँ। कि क्विक स्केच मैंने बनाया, मान लो पोर्ट्रेट बनाया, अब उसमें मैं कैसे वो मंडाला ऐड करूँ उसमें, और उसी तरीके से मैं क्विक स्केच बनाऊँ मंडाला को ऐड करके पोर्ट्रेट में। तो ये अगर मैंने मंडाला को अच्छे तरीके से ऐड कर लिया है स्केच में, वो पोर्ट्रेट में, तब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे स्केच में परफेक्शन मैं ला पा रहा हूँ।
तो ऐसे ही आपको क्या पसंद है उस तरीके से आप ये देख सकते हो कि जैसे मैंने मंडाला का एग्जांपल दिया, रफनेस और रियलिज्म कि वो रियल दिखना चाहिए, बस जैसा पोर्ट्रेट है उसमें वो फील आना चाहिए। तो वो फील के लिए, फील जब आ जाता है, अच्छा फील आ जाता है, तब मेरे लिए वो परफेक्शन है कि मैं उसमें परफेक्शन ला पा रहा हूँ। ऐसा ही आपको भी शायद अलग अलग स्टाइल चाहिए होगा। मान लो आपको क्विक स्केचेस में भी कलर चाहिए होगा, तो आप कलर ऐड करके फिर जब आप अच्छे से कलर ऐड करते हो, अच्छे से आपने कर लिया है, तो वो आपके लिए परफेक्शन आप अचीव कर रहे हो। तो इसी तरह अलग अलग जो भी आपको स्टाइल जो आपको पसंद है वो आपको यहाँ पे देखना है कि वो स्टाइल आप ला रहे हो कि नहीं। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है परफेक्शन के लिए। तो ठीक है, अब मैं आता हूँ क्विक स्केच के ऊपर। तो अब मैं यहाँ पे क्विक स्केच का डेमो दूंगा आपको। अब यहाँ पे और एक पॉइंट मैं रखना चाहूँगा कि जब आप वो 4 पॉइंट की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप क्विक स्केच के ऊपर जंप करो, मैं ये रिकमेंड करूँगा। रिपीट कर रहा हूँ, पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये चारों चीज़ को आप प्रैक्टिस करो। मतलब क्या कि लाइन्स की प्रैक्टिस करो पहले, तो फिर मैं प्रोपोर्शन पे आऊँगा कि लाइन्स में ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए, फिर ही आप क्विक स्केचेस पे जंप करो। अगर आपकी लाइन की क्वालिटी ऐसी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन बनाने में, कॉन्फिडेंस से बनाने में आपको दिक्कत हो रही है, तो पहले उसको इंडिविजुअली ऐसे प्रैक्टिस करो, वार्म अप जैसे करते रहो। वार्म अप के टाइम को आप लंबा कर दो कि आधे घंटे वार्म अप ही कर रहा हूँ, क्योंकि पहले तो हाथ खुलना इम्पोर्टेंट है, उसके बिना आप क्विक स्केच नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए पहले तो हाथ खुलना होगा। तो मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि आपका वो हाथ खुल गया है, मतलब आप कॉन्फिडेंस से चीज़ों को बना रहे हो, तो ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ। और अगर नहीं है आपका, तो पहले सिर्फ आप लाइन्स, कर्व्स, ऐसे जो वार्म अप का मैंने बताया उसी पे आप फोकस करो। आपका वो फ्लो और हाथ में वो कॉन्फिडेंस है, ऐसा मैं अज्यूम करके चलो। तो चलो अब यहाँ पे मैं डेमो शुरू करता हूँ।